ओम शांति। आज 14 फरवरी 2026 को मधुबन शांतिवन घर में बाबा मिलन हुआ, जिसमें बाप दादा ने विशेष होमवर्क दिए। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 2 मार्च 2011 से अटेंशन दिलाया। इस बर्थडे पर सभी 1-2 को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहकर इसमें नंबर 1 का इनाम लो। आज बाप दादा दिल के दुलारे बच्चों को बाहों में लेकर विशेष मुबारक दे रहे हैं और ले भी रहे हैं। बाप दादा ने देखा हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है। बाप अकेला नहीं आता, बच्चों के साथ आता है, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। यज्ञ में बाबा पूछते कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं ना। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, साथ में आते हैं। आज विशेष शिव जयंती बाप भी मनाते हैं, बच्चे भी मनाते हैं, क्योंकि सारे कल्प में यही विशेष जयंती है, जो बाप और बच्चों के जन्म की जयंती है। यह जयंती सभी जयंतियों में बाप दादा कहते सबसे वंडरफुल जयंती है। आज बाबा ने माया जीत बनने के लिए विशेष बच्चों को वायदा याद दिलाया। बाप दादा बोले, बाबा भी वायदा कहते हैं, साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। बच्चों का भी वायदा है, सदा साथ रहेंगे। शरीर में रहते भी दिल में बाबा बसता है, इसलिए बाप को दिलाराम भी कहते हैं। सदा साथ रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे, अकेले होंगे तो माया चांस लेगी। तो अकेले नहीं रहना, बाबा कहते सदा साथ रहना। साथ रहेंगे तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। बाप दादा ने देखा है, हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। और बाप भी हर एक बच्चे को दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते हैं, हजूर हाजिर हो जाते हैं। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते दिल से कहा मेरा बाबा, और हजूर हाजिर हो जाएगा। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। बाप दादा कहते, जानते हो कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे और समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख आपके भक्त वह भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। द्वापर में आए पहला पहला जन्म वैसे भी सतोप्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों के तरफ भी आज दृष्टि गई, तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है, क्योंकि आपके शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है।
लेकिन आपका प्रैक्टिकल है और उन्हों का यादगार है। जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। तो वह भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की है, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है। वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। आपका 21 जन्मों का व्रत उन्हों का अल्पकाल के लिए है। ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ ही नहीं सकता। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख अंधकार मिटाया। वह भी कॉपी है, जागरण करते हैं। और बात आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है, लेकिन अपने को नहीं करते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते। किसको चढ़ाते हैं जानते हो ना? बकरे को बलि चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और किसको क्यों नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं, जानते हो? जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारे देता है, मैं पन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, और उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि वह भी मैं करता है ना। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना। आपके भक्त हैं, बाप के आपके भक्त हैं, इसलिए बाप आपके भक्तों को भी जो सच्ची दिल से करते हैं उनको कुछ ना कुछ फल जरूर देते हैं। भक्ति का फल वह भी सदा बच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन में नहीं लाओ, मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूं वही हो, मैं ही ठीक कहता हूं, वही होना चाहिए। यह मैं में एक साधारण है। मैं शरीरधारी हूं, देहधारी हूं, लेकिन एक है साधारण में और दूसरी है महीन में। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूं। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाओ। हद का मेरा मेरा नाम मान शान, इसको समाप्त कर मैं बाबा का, बाबा मेरा, कितनी खुशी होती है। भगवान मेरा हो गया और क्या चाहिए। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मेला कर देती है और मेरा बाबा माला माल कर देता है। तो आज विशेष बाबा कहते, बच्चे अपना भी बर्थडे मनाने आए और बाप का भी बर्थडे मनाते हैं। तो बाबा कहते, वाह मेरे बच्चे वाह, बच्चे भी बाबा को मुबारक देने आए हैं। तो आज बाप दादा जैसे यादगार में शिव परमात्मा की यादगार में अख के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अख के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, वह होमवर्क देने चाहते हैं। यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है, यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का
यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प ना करना है, ना सुनना है, और ना संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी, मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूं क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं? बाप के आगे बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वह आ जाते हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो और चेक करो बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज अपनी बनाना इसको अच्छा नहीं मानते। तो रोज आराम के पहले आराम बाद में, आराम के पहले आराम बाद में करना। पहले चेक करना आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ले ली। तो आज बर्थडे की सौगात देने की बाप दादा पूछते, हिम्मत है ना? है हिम्मत? बाप दादा ने हाथ उठवाया। तो जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से, मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज ले लो, अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा। क्योंकि हिम्मत आपकी एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद अवश्य है। यह तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है। 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना है। फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आज कल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हैं ना, आजकल सबका प्यार सबसे ज्यादा किससे? पैसा। तो पैसा बढ़ता कैसे? बिंदु लगाते जाओ। 10 को बिंदु लगाओ 100 हो जाएगा, दूसरी बिंदु लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी, दिल से दी। क्यों, क्या तो नहीं करेंगे? कैसे करूं, क्या करूं, यह के की भाषा खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों के
नहीं करना, तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से? क्योंकि मजबूरी से करने वालों का सदा नहीं होगा, कभी वह कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है, सौगात दे दी देनी ही है, ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है? सीट पर रहना है, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सदा सेट रहना है, भूलना नहीं है। स्वमान है ना यह, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता, स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें भी कितना नशा रहता है। यह परमात्मा द्वारा स्वमान मिलता है, मास्टर सर्वशक्तिवान, जो चाहे वह कर सकते हैं, है ना हिम्मत? तो आज बाप दादा की एक एक बच्चे के प्रति विशेष आस है कि हर बच्चा नंबर 1 में आए, 2 में नहीं। पहली राज गद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो 2 बैठेंगे, लेकिन पहली राजधानी पहले राजघराने के संबंध में आवे। 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है। तो पहले राज्य में आवे तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई ना कोई विशेषता में नंबर 1 आवे, नंबरवार नहीं, नंबर 1। अच्छा, चारों ओर के चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठ बना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प रखना सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को देख सोचे यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है, आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है नहीं, आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ है, आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लावे। खुशनुमा रहना यह भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को जन्मदिन की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।